हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा पानीपत पहुंची तो इसकी साफ झलक देखी गई। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भारत को विकसित बनाने की शपथ ली और साथ ही सरकारी विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के जरिए योजनाओं का उन्हें लाभ भी प्राप्त हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पानीपत में विकसित भारत संकल्प यात्रा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का दिख रहा जज्बा। हरियाणा में लोगों का अपार समर्थन, हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह, जनता में मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास मजबूत। जनसंवाद कार्यक्रमों में योजनाओं का लाभ यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा में जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, उससे यह साफ है कि हरियाणा की जनता में केंद्र और मनोहर लाल सरकार के प्रति विश्वास काफी मजबूत है। आपको बता दें कि ये यात्रा लगातार ग्राम पंचायतों, वार्डों में भ्रमण कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़ने से हरियाणा के नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाना विकसित भारत संकल्प यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में 30 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से लोग केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को न सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, बल्कि योजनाओं का भरपूर लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के पानीपत पहुंचने पर शहरी विधानसभा इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पानीपत के वार्ड 11 स्थित एक स्कूल में विभिन्न विभागों के कैंप लगाए गए, जहां लोगों की समस्याएं सुनाई गई और उनका समाधान भी कराया गया। इस मौके पर पानीपत विधायक प्रमोद विज और वार्ड पार्षद कोमल सैनी खास तौर पर मौजूद थे। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। विधायक प्रमोद विज ने बताया कि यात्रा का मकसद है कि केंद्र और प्रदेश की मनोहर सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जानकारी और लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। वहां स्थानीय लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम से काफी प्रभावित दिखे। जनसंवाद कार्यक्रम के प्रति उनकी प्रतिक्रिया उनके उत्साह को जाहिर कर रही थी। यहाँ पे हर तरीके लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि किसी के पास
गैस कनेक्शन नहीं है वो गैस कनेक्शन करवा सकता है। आयुष्मान कार्ड, विकसित भारत कल्पना, मतलब हर तरह के यहाँ पे पोषण के हर तरह के यहाँ पे मिल रहे हैं आपको, फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। आप क्या जो चलाई गई है इसमें हर एक का घर पे जाकर कहते हैं सरकार आपके द्वार, सरकार खुद पहुंच रही है और हर काम किए जा रहे हैं। कहते हैं मानो चुन चुन के जो भी जिसकी कोई कमी जिसको कोई नजर आती है उनको ठीक करवाने का कार्य यहाँ हो रहा है। तो सरकार तो देखो जी इससे ऐसे ऐसे काम कर रही है जो कभी आज तक हुए नहीं जिंदगी में। ये तो बहुत ही इतनी सराहना की जाए इस यात्रा की और सरकार की उतनी कम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। दयानंद खुंगर की ओर से आप सबको राम राम। चलिए अब हम आपको लाभार्थी पुष्पा और पूजा की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। हमारे को गैस सिलेंडर मिला था मोदी की तरफ से, हमें ना इसलिए बुलाया था, हम आए हैं यहाँ पर। तो सरकार की जो योजना है लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी मिल रहा है हमारे को, बिल्कुल मिला है। फायदा हुआ? हाँ फायदा हुआ है, गैस सिलेंडर और हमारे को रेगुलेटर पाइप सारा कुछ मिला है। और भी कुछ काम था आपका यहाँ पर? नहीं और काम नहीं, इन्होंने हमको बुलाया था इसीलिए हम आए। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें गैस सिलेंडर दे रही है मोदी, बहुत अच्छा लगा। किस तरह के काम हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। फैमिली आईडी क्या बनवाने आए आप? यहाँ पे गैस फैमिली आईडी वगैरह बनवाने के लिए। संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों का नजरिया काफी साफ दिखा। क्या लाभ मिल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा है, यहाँ फैमिली आईडी ठीक करवाने के लिए हम कोर्ट में धक्के खाने पड़ते थे। आज यहाँ पे सारा काम, आयुष्मान कार्ड बनाओ, गैस कनेक्शन, जिसने जो चाहिए, जो सुविधा गवर्नमेंट की है सारी यहाँ पे मिल रही है। लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। सरकार की बहुत अच्छी नीतियाँ हैं, बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार, जो इधर उधर धक्के खाने से एक ही जगह सारा काम एक ही छत के नीचे आज हो रहा है। तो फैमिली आईडी के अलावा और क्या क्या काम हो रहा है? फैमिली आईडी के लिए आज नए गैस कनेक्शन भी दिए जा रहे, फार्म भरे जा रहे हैं, लोन वगैरह के करे जा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जैसे डॉक्टरी का दवाई किसी को मेडिकल वगैरह लेनी हो, मेडिसिन लेनी हो, देसी दवाइयाँ मिल रही है लोगों को। जो दुकान का लोन किसी चीज़ का कोई भी लेना, एक ही छत के नीचे सब यात्रा का बहुत फायदा, बहुत यात्रा का पानीपत वासियों को, इस वार्ड को 11-12 वार्ड को, सबको इनको बहुत फायदा हो रहा है। आज ये वार्ड नंबर 11 में जो ये यात्रा आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत जो भी सरकार की स्कीमें हैं वो लोगों तक डायरेक्ट कैसे पहुँचे, उन सब के डेस्क लगाकर लोगों को स्कीमें दी जा रही है। किसी का जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको मौके पे ही गैस सिलेंडर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो मकान पीएमएस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान थे उनका भी अलग से डेस्क लगा हुआ है। हॉस्पिटल से लोग आए हुए हैं जो टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के रिलेटेड यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो जितनी भी हरियाणा सरकार ऊपर हमारे मोदी जी के द्वारा स्कीमें चलाई गई है वो गारंटी योजना, उसके तहत लोगों को डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, उसकी वजह सभी डिपार्टमेंट यहाँ आकर बैठे हैं, उसका लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है।
वहीं विधायक प्रमोद विज और वार्ड पार्षद कोमल सैनी ने बताया कि यात्रा के दौरान जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी की समस्या या फिर बीपीएल कार्ड की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। विधायक प्रमोद विज ने बताया कि यह यात्रा देश के हर गांव और क्षेत्र में पहुंच रही है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। यात्रा को हर जगह भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग यात्रा में जुड़े, क्योंकि यात्रा में प्राप्त शिकायतें और समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक पहुंच रही हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, छोटी से छोटी योजना का एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुँचे, कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की योजना से वंचित ना रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत योजना चलाई हुई है, जिसमें हर प्रकार की योजना जो है लोगों को समझाई जा रही है, जिनको उनके बारे में नहीं पता है, जिनको लाभ नहीं मिला है, और जिन लोगों को लाभ मिला है उन लोगों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन लोगों को भी समझाया जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को भी वो जो प्रधानमंत्री योजना लाभ योजनाएं चली हुई हैं उनका लाभ दूसरों तक पहुंचाएं। और आज ये उसी यात्रा का एक पहलू है, उसी यात्रा का प्रारंभ है कि आज हमारे में यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, पूरा प्रोग्राम है, उसमें सभी तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें फैमिली आईडी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मेडिकल कैंप लगाया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके आज यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। लोगों को समस्याएं हैं, लोग अपनी समस्याएं लेकर आ रहे हैं और साथ के साथ उन लोगों की समस्याओं का हल भी हो रहा है। वहीं विधायक प्रमोद विज ने बतौर मुख्य वक्ता अपना संबोधन देते हुए कहा कि मोदी मनोहर सरकार अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है और यह यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। एक ही स्थान पर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित हो रही है। कहा कि योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच का लाभ मिलना इस यात्रा की खास उपलब्धि है। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे परिवार जिनकी आय 1,80,000 तक है, उन परिवार की बच्चियों के लिए 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त करने का प्रावधान किया है। यही नहीं, जिन परिवारों की आय 3 लाख तक है, उनकी 50% फीस कॉलेज में माफ की जाएगी। प्रमोद विज के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। इस अवसर पर लोगों ने एलईडी वैन के जरिए हरियाणा और राज्य सरकार की उपलब्धियों की लघु फिल्मों को भी देखा, जिसके जरिए लोगों को सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। आपको बता दें कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से
जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा अब तक हरियाणा के बड़े क्षेत्र को कवर कर चुकी है, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से विकसित भारत संकल्प यात्रा को जन संवाद के साथ जोड़ने से नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें मौके पर योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनकी समस्याओं का भी निदान किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।